जमीन और समंदर की सरहदों पर मात खाने के बाद अब पाकिस्तान और चाइना स्पेस से भारत के खिलाफ एक खतरनाक और खामोश साजिश रच रहे हैं। ड्रैगन अपने जासूसी सैटेलाइट्स का ऐसा विशाल जाल बिछा चुका है जो दिन रात भारतीय सेना के हर मूवमेंट, हर बेस और हर मिसाइल टेस्ट की ट्रैकिंग करने की फिराक में है और पाकिस्तान इसी चाइनीज टेक्निक की आड़ के अंदर छिपा बैठा है। चाइना का मानना है कि वो स्पेस से भारतीय सरहदों की निगरानी करके रणनीतिक बढ़त हासिल कर लेगा, लेकिन इन दोनों देशों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने स्पेस वॉरफेयर यानी कि अंतरिक्ष युद्ध के लिए एक ऐसा आक्रामक मास्टर प्लान तैयार किया है जो सीधे इनके सैटेलाइट नेटवर्क को अंतरिक्ष के अंदर ही अंधा और अपाहिज कर देगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर भारत अपने दुश्मनों के सैन्य सैटेलाइट्स को निष्क्रिय करने के लिए कौन सी महाविनाशक स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाला है। अगर भविष्य का युद्ध छिड़ा तो भारत चाइना और पाकिस्तान के सैटेलाइट्स को ब्लाइंड करके कैसे पूरे गेम का पासा पलट सकता है और अंतरिक्ष के अंदर भारत की ये आक्रामक तैयारी दोनों देशों के लिए कितना बड़ा काल बनने वाली है। तो दोस्तों अंतरिक्ष अब सिर्फ चांद और तारे की खोज का मैदान नहीं रह गया है, यह दुनिया का सबसे नया और सबसे घातक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। आज की तारीख में कोई भी देश सिर्फ बंदूकों और टैंकों से युद्ध नहीं जीत सकता है। आज की सेनाएं पूरी तरह से सैटेलाइट पर निर्भर हैं, चाहे आसमान में उड़ता हुआ कोई भी अत्याधुनिक ड्रोन हो, समंदर के नीचे खामोशी से चलने वाली कोई भी पनडुब्बी हो या फिर दुश्मन के बंकर पर सटीक निशाना लगाने वाली क्रूज मिसाइलें हों। इन सब को रास्ता दिखाने का काम अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स ही करते हैं। अगर किसी देश के सैटेलाइट्स को काम करने से रोक दिया जाए तो उसकी पूरी की पूरी सेना एक झटके के अंदर अंधी, बहरी और गूंगी हो जाएगी। चाइना इसी रणनीति पर काम करते हुए पिछले एक दशक से अपने स्पेस प्रोग्राम का तेजी से सैन्यकरण कर रहा है। ड्रैगन ने सैकड़ों ऐसे मिलिट्री सैटेलाइट्स स्पेस के अंदर तैनात कर दिए हैं जो किसी भी वक्त जासूसी कर सकते हैं। वही दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास में खुद की कोई बड़ी स्पेस ताकत नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से चाइना के नेविगेशन सैटेलाइट्स और उनके नेविगेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय रक्षा तंत्र में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है। अब तक भारत की अंतरिक्ष नीति मुख्य रूप से रक्षात्मक रही है, यानी कि हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर था कि हम अपने सैटेलाइट्स को कैसे बचाएं। लेकिन अब टॉप मिलिट्री कमांडर्स और रक्षा वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ बचाव करने से काम नहीं चलेगा। भारत को अब एक ऑफेंसिव स्पेस डॉक्ट्रिन यानी कि आक्रामक अंतरिक्ष रणनीति की जरूरत है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर दुश्मन हमारे खिलाफ कोई भी साजिश रचता है तो हम सिर्फ ढाल बनकर के खड़े नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमारे पास वो तलवार भी होनी चाहिए जो स्पेस में मौजूद दुश्मन की आंखों को हमेशा के लिए फोड़ डाले। इस आक्रामक रणनीति की नींव वैसे दोस्तों साल 2019 में ही रख दी गई थी, जब भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। मिशन शक्ति के तहत भारत ने अपनी ही एक पुरानी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में मार गिराया था। इसे एंटी सैटेलाइट वेपन यानी कि एसैट कहा जाता है। दुनिया में केवल 4 देशों के पास ही ये ताकत है, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान बहुत तेजी से बदल रहा है। मिसाइल से किसी सैटेलाइट को उड़ाना हाई किल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट फटता है तो उसके हजारों टुकड़े कचरे की तरह तेज रफ्तार से कक्षा के अंदर ही घूमने लगते हैं। ये मलबा भविष्य में हमारे खुद के सैटेलाइट से टकरा करके उन्हें तबाह कर सकता है। लिहाजा भारतीय वैज्ञानिक अब हार्ड किल से कई कदम आगे निकल चुके हैं और सॉफ्ट किल तकनीक के ऊपर अपना पूरा फोकस कर रहे हैं। दोस्तों अब इसे थोड़ा आसान भाषा के अंदर आपको समझाता हूं। ये सॉफ्ट किल तकनीक आखिर किस बला का नाम है? तो सॉफ्ट किल का सीधा सा मतलब है बिना छुए दुश्मन का काम तमाम कर देना। इसमें सैटेलाइट को बॉम्ब या फिर मिसाइल से उड़ाया नहीं जाता, बल्कि उसे अंदर से पूरी तरह से डेड कर दिया जाता है। इसके लिए भारत डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि शक्तिशाली लेजर हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर काम कर रहा है।
दोस्तों, कल्पना करने की जरूरत नहीं है, ये आज की सच्चाई है। मान लीजिए चाइना का कोई जासूसी सैटेलाइट भारतीय सीमा के ऊपर से गुजर रहा है और हमारी गुप्त सैन्य तैयारियों की फोटो खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जमीन पर मौजूद भारत के सीक्रेट बेस से एक बेहद पावरफुल अदृश्य लेजर बीम छोड़ी जाएगी। ये लेजर बीम सीधे उस चीनी सैटेलाइट के कैमरे की लेंस और उसके सेंसर्स पर पड़ेगी और उन्हें हमेशा के लिए अंधा कर देगी। सैटेलाइट अपनी जगह पर घूमता तो रहेगा, लेकिन वो एक कबाड़ के डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। लेजर के अलावा जैमर टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा अस्त्र है। जैसे ही दुश्मन का सैटेलाइट हमारे इलाके के अंदर सिग्नल भेजने या फिर रिसीव करने की कोशिश करेगा, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक जैमर इतनी बड़ी मात्रा में रेडियो फ्रिक्वेंसीज पैदा करेंगी कि दुश्मन का सैटेलाइट अपना कनेक्शन खो बैठेगा। वो जमीन पर अपने कंट्रोल रूम को कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। अगर युद्ध के दौरान ऐसा होता है तो चाइना और पाकिस्तान की मिसाइलें अपना रास्ता भटक जाएंगी और उनके ड्रोन्स का संपर्क उनसे टूट करके अपने पास जमीन पर ही क्रैश हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ को ऑर्बिटल सिस्टम नाम की एक बेहद एडवांस और आक्रामक तकनीक की वकालत कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी किसी भी साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म से ज्यादा रोमांचक है। को ऑर्बिटल वेपन का मतलब होता है कि भारत अंतरिक्ष में छोटे छोटे लेकिन बेहद स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ये छोटे सैटेलाइट स्पेस के अंदर खामोशी से तैरते हुए दुश्मन के बड़े और अहम सैटेलाइट्स के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। पास पहुंचने के बाद ये छोटे सैटेलाइट कई तरह से हमला कर सकते हैं। ये रोबोटिक आर्म यानी कि मशीनी हाथ की मदद से दुश्मन के सैटेलाइट के सोलर पैनल को तोड़ सकते हैं, उसके एंटीना को मोड़ सकते हैं या फिर बहुत करीब से माइक्रोवेव एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे जोर का झटका दे करके अंदर के पूरे सर्किट बोर्ड को जला करके राख कर सकते हैं। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसका करोड़ों का सैटेलाइट अचानक काम करना बंद क्यों कर गया है। दोस्तों, इसके साथ ही भारत अपने खुद के अहम कम्युनिकेशन और मिलिट्री सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स का कॉन्सेप्ट भी विकसित कर रहा है। जिस तरह से किसी वीआईपी इंसान के चारों तरफ हथियारों से लैस कमांडो चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही भारत के बड़े और महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स के आसपास छोटे छोटे हथियारबंद सैटेलाइट चक्कर लगाएंगे। अगर चाइना का कोई किलर सैटेलाइट भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से करीब आता है तो ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट तुरंत एक्टिव होकर के उस खतरे को रास्ते में ही रोक देंगे या उसे नष्ट कर देंगे। इस अंतरिक्ष युद्ध की तैयारियों के बीच में भारत एक और बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है जो चाइना और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दोस्तों, भारत बहुत जल्द 52 रक्षा सैटेलाइट्स का एक विशाल नेटवर्क स्पेस के अंदर स्थापित करने वाला है। ये कोई आम नेटवर्क नहीं होगा। ये 52 सैटेलाइट्स मिलकर के एक ऐसी अभेद्य दीवार बनाएंगे जो 24 घंटे 7 दिन जमीन से लेकर के समंदर तक हर हलचल पर नजर रखेंगे। इस सैटेलाइट के चालू होने के बाद में हिमालय की चोटियों पर चाइना के सैनिकों की कोई भी हलचल हो या फिर हिंद महासागर की गहराइयों के अंदर छुपी हुई पाकिस्तान की कोई भी सबमरीन भारत की नजरों से कुछ भी नहीं बच पाएगा। यह नेटवर्क भारतीय सेना को रियल टाइम इंटेलिजेंस यानी कि उसी वक्त की बिल्कुल सटीक जानकारी देते रहेगा। जब सेना के पास में इतनी पक्की जानकारी होगी तो दुश्मन के किसी भी वार का जवाब चंद मिनटों के अंदर दिया जा सकेगा। दोस्तों, अगर भारत दुश्मन के सैटेलाइट्स को जाम करने, ब्लाइंड करने या पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने की इस ताकत को पूरी तरह से हासिल कर लेता है तो पूरे इंडो पैसिफिक जोन के अंदर रणनीतिक संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। चाइना जो बार बार ताइवान से लेकर के लद्दाख तक अपनी सैन्य ताकत की धौंस दिखाता है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका यही सैटेलाइट नेटवर्क है। अगर भारत ने स्पेस में ड्रैगन की आंखें फोड़ डाली तो उसकी सारी आधुनिक मशीनरी बेकार हो जाएगी। पाकिस्तान का तो वजूद ही दूसरों की टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ है। ऐसे में उसकी स्थिति तो और भी ज्यादा खराब होगी। रक्षा विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि आज के दौर में शांति तभी कायम रह सकती है जब आपके पास में युद्ध जीतने की अचूक ताकत हो। दोस्तों, केवल अपनी चीजों को बचाकर रखने की नीति अब पुरानी हो चुकी है। अब समय आ गया है कि भारत दुनिया को ये रास्ता या यही संदेश दे कि अगर कोई भी हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो हम सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस की गहराइयों में घुस करके भी उसका सबसे बड़ा हथियार तबाह करने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की ये मेहनत और सेना का ये पराक्रम
इस बात की गारंटी है कि भविष्य के किसी भी संभावित युद्ध के अंदर भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। स्पेस में तेजी से बढ़ता ये साइलेंट वॉर अब पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। जिस तरह से सॉफ्ट किल हथियारों और को ऑर्बिटल सिस्टम पर तेजी से काम हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब भारत अंतरिक्ष का सबसे बड़ा और अजेय योद्धा बनकर के उभरेगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चाइना और अमेरिका जैसे देश भारत के इस सीक्रेट और आक्रामक स्पेस मिशन को रोकने के लिए कोई नई कूटनीतिक चाल चलेंगे, और क्या अंतरिक्ष के अंदर एक अघोषित और अदृश्य युद्ध की शुरुआत आज से ही हो चुकी है जिसके बारे में आम दुनिया को कुछ भी नहीं मालूम है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।